कैमरा धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर घूमता है। समुद्र का पानी उबलते हुए जैसा दिखाता है, सूखी हुई जमीन, मरे हुए जानवर, जंगलों में आग, और अचानक स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है 2026 क्या दुनिया की एक सुपर अल्नीनो की तरफ बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खतरे की जो किसी देश की सीमा नहीं दिखाता, जो पूरी पृथ्वी का मौसम बदल सकता है, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। और वैज्ञानिक अब चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 में फिर से एक बड़ा अल्नीनो बन सकता है। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात यह है, इतिहास बताता है कि जब बहुत शक्तिशाली अल्नीनो आया था तो दुनिया में भयंकर सूखा पड़ा, कई जगह अकाल जैसी स्थिति बनी, पशु मरने लगे, फसलें बर्बाद हो गई और लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। कुछ लोग इसे सुपर अल्नीनो कह रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के बीच यह कोई अधिकारित शब्द नहीं है, लेकिन बहुत ताकतवर अल्नीनो के लिए मीडिया अक्सर यह शब्द इस्तेमाल करता है। अब सवाल यह है, 2026 में सच में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या प्रशांत महासागर तेजी से गर्म हो रहा है? क्या भारत में गर्मी और महंगाई बढ़ रही है? क्या मानसून कमजोर पड़ रहा है? और इतिहास में जब बड़ा अल्नीनो आया था तब दुनिया में क्या हुआ था? आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि रिसर्च के साथ सिंपल भाषा में, और आखिरी तक वीडियो देखने के बाद शायद आप समझ जाएंगे कि क्लाइमेट चेंज और अल्नीनो मिलकर भविष्य को कितना बदल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अल्नीनो आखिर होता क्या है। अल्नीनो एक क्लाइमेट प्लेंट है जो प्रशांत महासागर यानी प्लेसेंट ऑक्सीजन से शुरू होता है। आमतौर पर प्लेसेंट ऑक्सीजन में हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इन हवाओं में ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ रहती हैं और दक्षिण अमेरिका के पास ठंडा पानी ऊपर आ रहता है। लेकिन कुछ सालों में यह सिस्टम गड़बड़ाता जाता है, हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और गर्मी पानी वापस मध्य और पूर्व पैसिफिक ओशियन में फैलने लगता है। यह स्थिति अल्नीनो कहलाती है। जब आप सोचते रहते हो कि समुद्र का थोड़ा गर्म होना इतनी बड़ी बात कैसे बन गया है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन पूरी पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। जब यह तापमान बदलता है तो बारिश, तूफान, सूखा और गर्मी का पूरा सिस्टम बदल जाता है। भारत में इसका असर मानसून पर पड़ता है। कुछ देशों में बाढ़ आ सकती है तो कुछ जगह भीषण सूखा पड़ सकता है। और अगर अल्नीनो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो उसे लोग सुपर अल्नीनो कहना शुरू कर देते हैं। इतिहास में 1982 से 83 और 1997 से 98 और 2015 से 16 के अल्नीनो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। 1997 वाला अल्नीनो इतना खतरनाक था कि दुनिया भर में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। कई देशों में आग, सूखा और बाढ़ एक साथ देखने को मिली। बात करते हैं कि इतिहास की। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा करते हैं कि लगभग 149 साल पहले बहुत बड़ा अल्नीनो आया था जिसे दुनिया का हिला दिया था। अगर हम इतिहास देखें तो 1877 से 78 का अल्नीनो आधुनिक इतिहास के सबसे विनाशकारी अल्नीनो में से एक माना जाता है। उस समय दुनिया की तकनीकी बहुत कमज़ोर थी, मौसम की भविष्यवाणी लगभग नहीं के बराबर थी और कृषि पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। भारत, चीन, ब्राज़ील और अफ्रीका के कई हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ा। भारत में उस समय ब्रिटिश शासक था और इतिहासकार बताते हैं कि 1876 से 78 के बड़े अकाल में लाखों लोगों की मौत, फसलें सूख गई, नदियां सिकुड़ गई, पानी खत्म होने लगा और कई गांवों में लोग खाने के लिए संघर्ष करने लगे। पशुओं की स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी, घास खत्म हो गई थी, तालाब सूख गए और बड़ी संख्या में मवेशी मर गए। उस दौर में दुनिया की आबादी आज जितनी नहीं थी, फिर भी करोड़ों लोग इस क्लाइमेट डिस्टेंस में प्रभावित हुए। कई रिसर्च के बताया गया है कि उस समय के ग्लोबल ड्राइंग और फार्मिंग में करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा फैक्टर नहीं था, लेकिन आज पृथ्वी पहले से ज़्यादा गर्म हो चुकी है। यानी अगर भविष्य में बहुत शक्तिशाली अल्नीनो आता है तो उसका असर और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2026 में सच में सुपर अल्नीनो आने वाला है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, कोई भी वैज्ञानिक 100% निश्चित होकर भविष्य नहीं बता सकता। क्लाइमेट फॉरकास्टिंग हमेशा प्रोड्यूस बल्टी यानी संभव काम पर करती है, लेकिन 2026 में यह मौसम एजेंसियों और वैज्ञानिक मॉडलों ने संकेत दिए हैं कि अल्नीनो विकसित हो सकता है। कुछ रिपोर्ट में स्ट्रॉन्ग अल्नीनो की संभावना भी बताई जा रही है। अमेरिका की नोवा और क्लाइमेट
प्रेडिसेंट सेंटर ने अनुसार 2026 में अल नीनो बनने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। कुछ मॉडल स्ट्रॉन्ग कैटेगरी तक जाने की आशंका दिखाई जा रही है, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी मौजूद है। यानी अभी यह कहना गलत होगा कि दुनिया खत्म होने वाली है। यह 100% सुपर अल नीनो आने वाला है, लेकिन यह ज़रूरी सच है कि पैसिफिक ओशियन तेजी से गर्म हो रहा है और वैज्ञानिक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। अब इसका भारत पर क्या असर हो सकता है? अगर अल नीनो मौजूद हुआ तो भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ सकता है। कुछ राज्यों में कम बारिश हो सकती है, गर्मी बढ़ सकती है, और जब बारिश कम होती है तो खेती प्रभावित होती है, फसल कम होती है और फिर महंगाई बढ़ने लगती है। यानी अल नीनो सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, यह आपकी जेब तक असर डाल सकती। सब्जियां महंगी हो सकती हैं, पानी की समस्या बढ़ सकती है, बिजली की मांग बढ़ सकती है और हीटवेव ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब कल्पना कीजिए अगर 2026 में बहुत मजबूत अल नीनो आया तो दुनिया में सबसे क्या क्या हो सकता है। भारत में कमज़ोर मानसून, हीटवेव, पानी की कमी, खेतों पर असर, खाद्य महंगाई। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी जंगलों में आग का खतरा बढ़ सकता है, सूखा बढ़ सकता है। दक्षिण अमेरिका में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की और बाढ़ आ सकती है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में खाद्य संकट गहरता है। यह वीडियो भाई आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो और ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में